हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए फॉर इंग्लिश। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये टाइम एंड टेंस के प्रेजेंट टेंस का एक हिस्सा है। तो इसे अगर हम समझें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो बात करते समय कोई काम जारी रहे। कंटिन्यूअस का मतलब होता ही है जारी रहना, या यूं कहें कि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, इस तरह के भी आ जाए तो हम उसे पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इस यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग तीन तरह के सेंटेंसेस पे विचार करेंगे। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये जैसे कि वह प्रयास कर रहा है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, आर, एम। तो सब्जेक्ट क्या होता था? सब्जेक्ट कुछ नहीं, बस ये जो दिया हुआ है फिलहाल हम इसे सब्जेक्ट मान लें। आई, वी, यू, ही, शी, इट, एक नाम, दे, एक से ज्यादा नाम। तो किनके साथ इज लगेगा, किनके साथ आर और किनके साथ एम? तो आई के साथ एम लगाते हैं और ये जो हिस्सा है इनके साथ इज लगाते हैं। अब बाकी जो भी बच गया उनके साथ आर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसे करके देखते हैं, वह प्रयास कर रहा है। तो ही इज, ही के साथ इज लगाएंगे, ट्राइंग, ही इज ट्राइंग, वह प्रयास कर रहा है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि कर्म नहीं दिया हुआ है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि हम लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले बनाएंगे, हम लोग खेल रहे हैं तो वी के साथ आर, प्लेइंग, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वो सिर्फ क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, उसके बाद में नॉट लगाते हैं। तो इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि छोटा रूप इसका ऐसे लिख सकते हैं, इज नॉट, इज नॉट को इजंट लिखेंगे, आर नॉट, आरंट, एम नॉट, एम्ट। यानी कि लिखने का तरीका ये होता है कि जो भी बीच में ओ है उसको हटा करके अपोस्ट्रोफी डाल देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया। इसे करेंगे कैसे ये देख लेते हैं। वह प्रयास नहीं कर रहा है तो ही इज के साथ नॉट ट्राइंग, ही इज नॉट ट्राइंग, फुल स्टॉप। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो वी आर नॉट प्लेइंग, आईएनजी लगा, वर्ब वन में प्ले वर्ब वन हुआ, उसमें आईएनजी लगेगा, प्लेइंग क्रिकेट। ये तो नेगेटिव हो गया। यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव से अभी तक बोर्ड ने कोई भी क्वेश्चंस पूछा नहीं है। अगर पूछा होता तो यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। जैसे कि अगर हम इसे देख लें, वह प्रयास कर रहा है, तो इसका सवाल होगा क्या वह प्रयास कर रहा है? तो इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले आ जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब, इज आ जाएगा, या तो आर आ जाए या तो एम आ जाए, बाकी जो भी चीज़ यहाँ पे है वो रखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं क्या वह प्रयास कर रहा है, तो इसका बनेगा, पहले इज से बना हुआ तो पहले इज आ जाएगा, इज ही ट्राइंग क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये आर बाहर आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो आर वी प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, ये आर वी प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम बना लेते हैं इसका। तो जब ये पहले आ गया आर का तो ए कैपिटल हो जाएगा।
इससे एक क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है कि व्हाट आर यू, तो आर भी है यू भी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। आर यू दिया हुआ है, तो जस्ट उसके बाद में आने वाला वर्ब उसमें आईएनजी लगा हुआ होना चाहिए। तो देखते हैं, ये टॉक आईएनजी इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। विल टॉक इसमें आईएनजी नहीं है, ये भी नहीं होगा। टॉक ये भी नहीं होगा, तो आईएनजी वाला ये हमारा है टॉकिंग। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, और इसका मतलब हुआ तुम किस के बारे में या किस बारे में बात कर रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे ये हिंट दे देगा चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। ये टेंस के फॉर्म्स हैं दिए हुए ऑप्शन में, उसमें से करेक्ट जो टेंस के फॉर्म्स होंगे, फॉर्म होगा, उसे हम चूज करके और ब्लैंक स्पेस में डाल देते हैं। तो ये तो हुआ हमारा अभी तक का सेंटेंसेस, और आगे चलते हैं कि इसके क्या क्या यूजेज है और इससे क्या कोई बोर्ड ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसे भी हम लोग देख लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। अब हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, और हम कैसे जानेंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम इस सेक्शन में जानेंगे और समझेंगे। तो यह है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में यह कहा जा रहा है कि जब कोई कार्य बात करने के समय जारी हो तो इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। यानी कि कोई काम कहने के समय या कोई बात की जा रही है, उस समय कोई काम जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो वो हमें वो समझते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे माय फ्रेंड इज प्लेइंग फुटबॉल, मेरा फ्रेंड मेरा दोस्त फुटबॉल खेल रहा है, तो ये बोलते समय ये जारी है और इज प्लेइंग लगा हुआ है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। तो ये हो गया माय फ्रेंड इज प्लेइंग फुटबॉल, मेरा दोस्त फुटबॉल खेल रहा है, बोलते समय ये काम हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। We are watching a movie. We are watching a movie. हम लोग वॉच कर रहे हैं एक फिल्म, मूवी, कोई सिनेमा देख रहे हैं, हम लोग एक मूवी देख रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है नाउ, यानी कि नाउ मतलब अभी, कि हम लोग अभी एक मूवी देख रहे हैं। तो ये हमारा कीवर्ड है जिससे कि हम पहचानते हैं कि ये दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगर ये जब भी नाउ मिल जाए तो हमें यहाँ पे आर वॉचिंग, यानी कि आर तो आ रहा है, वी के हिसाब से आर आ रहा है, यानी कि वॉचिंग रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नाउ आया है। नाउ एक कीवर्ड है, कीवर्ड वो होते हैं जिससे हम किसी चीज़ को पहचानते हैं। और ये चीज़ और यहाँ पे नोट में भी देख लेंगे, अगर किसी सेंटेंस में नाउ, नाउ मतलब अभी, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मतलब कि इस क्षण, एट प्रेजेंट वर्तमान में, दिस मॉर्निंग आज सुबह, करेंटली वर्तमान में, एटसेट्रा, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स अगर दिए रहे तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। यानी कि ऐसे कीवर्ड्स कोई भी सेंटेंस में मिल जाए तो हमें यह समझ लेना है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कुछ इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इट इज रेनिंग नाउ, इट इज रेनिंग नाउ यानी कि अभी, इससे पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इट इज रेनिंग नाउ, नाउ मतलब अभी, अभी बारिश हो रही है। तो इससे समझ लिए, अगर यहां पे ब्लैंक स्पेस दे भी दे कि क्या होगा, यहां पे ब्लैंक स्पेस रहे
तो यहाँ पे जो वर्ब का जो रूप होगा, फॉर्म होगा, इज रेनिंग ही होगा। यहाँ पे इज रेनिंग। इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। या एक और सेंटेंस देखते हैं। शी इज रीडिंग अ स्टोरी एट प्रेजेंट। शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, और स्टोरी एक कहानी, एट प्रेजेंट वर्तमान में। तो ये पहचानने का हमारा जो कीवर्ड है वो है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट रहेगा तो दिया हुआ जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। तो ये कीवर्ड्स है। तो कीवर्ड्स के कुछ यहाँ पे कलेक्शंस है, उसे हम याद रखेंगे कि नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली। एक और भी वर्ड होता है, जैसे कि इसे देख लेते हैं वो भी। I am learning English these days। यानी कि मैं सीख रहा हूं इंग्लिश these days। these days भी एक कीवर्ड है जिससे हम पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। these days का मतलब होता है आजकल, यानी कि मैं आजकल अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो ये पहचानने का कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत ही मदद करते हैं हमें पहचानने में और क्वेश्चन को करने में। जैसे कि ये दो क्वेश्चंस हैं, बोर्ड ने पूछा है, इसे हम देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है कीप क्वाइट, वी ब्लैंक स्पेस टू द रेडियो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन इसमें से चूज करना है कि आर लिसनिंग, लिसन, विल लिसन या लिसन क्या होगा। तो हम पहले पहचानेंगे इससे। कीप क्वाइट, एक शांत रहो। तो जब किसी को कहा जा रहा है शांत रहो, यानी कि काम करते समय ही कोई और भी सेंटेंस आएगा। कीप क्वाइट, शांत रहो। वी, तो वी अगर इसी से पहचान में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आईएनजी वाला वर्ब कहाँ पे है, तो ये है, ये नहीं होगा, ये विल नहीं होगा, ये फ्यूचर का है, ये पास्ट का है, नहीं होगा। तो कौन सा होगा, तो ये आर लिसनिंग। तो कीप क्वाइट, शांत रहो। वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, शांत रहो, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। तो बोलने के समय ही ये काम, रेडियो का सुनना बोलने के समय ही हो रहा है, तो इसलिए वी आर लिसनिंग यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो ये डन हो गया। ये जो क्वेश्चन है इसमें पहचानेंगे हम इससे डोंट डिस्टर्ब मी, आई ब्लैंक स्पेस माई होमवर्क, यानी कि उसको किसी को वार्निंग दी जा रही है कि डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब ये इससे पता चल गया कि कह रहा है और उसके उसी वक्त कोई काम हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, सही टेंस फॉर्म को चूज करना है। तो इसमें भी आईएनजी वाला होगा, तो सिर्फ आईएनजी वाला यही दिया हुआ है। ये डू नहीं होगा, डिड नहीं होगा, पास्ट का हो गया, ये भी पास्ट का हो गया, ये नहीं होगा, तो ये होगा। यानी कि डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग, तो मुझे परेशान मत करो, मैं कर रहा हूं अपना होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। तो अगर हम कीवर्ड्स वगैरह पहचाने तो आसानी से हम पता कर सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है। तो अब चलते हैं अगले सेक्शन में और देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ और रूल्स है, उसे भी देख लेते हैं। ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में कहता है कि इस टेंस का प्रयोग
इस टेंस का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का प्रयोग निकट भविष्य के फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान के लिए होता है। यानी कि हम नियर फ्यूचर में, नजदीकी भविष्य में कोई प्लान करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन विशेष रूप से ये फ्यूचर इंडिफिनिट में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन हम जब भी ऑप्शन चूज करते हैं तो ऑप्शन जैसा दिया रहता है उस हिसाब से हम ऑप्शन चूज करते हैं कि वो फ्यूचर इंडिफिनिट का होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। यानी कि नियर फ्यूचर में कोई भी प्लान या प्रोग्राम हम लोग करते हैं उसमें ये दोनों टेंस में हो सकता है। तो जैसे कि शी इज गोइंग होम टुमारो, टुमारो मतलब कल, शी इज गोइंग वह जा रही है घर कल, यानी कि कल वो घर जा रही है। तो टुमारो से हम फ्यूचर इंडिफिनिट भी समझ सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे इज दिया हुआ है तो गोइंग होगा, अगर इज नहीं दिया हुआ है, कोई ऑप्शन में कुछ विल अगर दिया हुआ है, विल गो, तो भी सही माना जाएगा कि शी विल गो होम टुमारो, वह कल घर जाएगी, आने वाले समय को ये बता रहा है, ये भी सही रहेगा। आई एम लिविंग, मैं रवाना हो रहा हूं फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, ये भी फ्यूचर इंडिफिनिट में माना जा सकता है। लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई एम लिविंग दिया हुआ है, आई एम लिविंग, मैं रवाना हो रहा हूं फॉर दिल्ली। अगर यहाँ पे आई शैल लिव भी हो सकता है या आई विल लिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे आई एम लिविंग, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। आई एम लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूं। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। वी आर ब्लैंक स्पेस नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक से हम समझेंगे कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट का भी हो सकता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आर पहले ही से दिया हुआ है तो फ्यूचर इंडिफिनिट ये वाला विल मूव नहीं होगा, क्योंकि आर और विल दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। तो अब बाकी का ऑप्शन में देख लेते हैं। मूव, ये भी नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। मूविंग, ये हो सकता है। मूव्ड, ये पास्ट, ये भी नहीं होगा। यानी कि करेक्ट आंसर जो है हमारा मूविंग है, तो मूविंग यहां पे फिल करेंगे। तो वी आर मूविंग नेक्स्ट वीक, हम लोग अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक जा रहे हैं। ये शी इज द राइट आंसर। तो ये यहां पे ये वीडियो खत्म होता है और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। थैंक यू।